नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लॉक रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आज हम पूरा एक ही वीडियो में करने वाले हैं। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका क्लॉक रिलेटेड रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं क्लॉक रिलेटेड रीजनिंग। ये 5 तरीके से पूछी जाती है। ये पांचों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले से बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं, यहां पर आपसे पूछा जा सकता है घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण। घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर यहां से क्लॉक का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा उम्मीद यहीं से रहती है कि वो पूछेंगे घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपने लिख लेना है 11 इंटू एम से मैं मिनट को डोनेट करता हूं, ये मिनट है, इसे यहां लिख लो इस तरह से मिनट। फिर माइनस होता है इसमें 60 इंटू एच से मैं घंटों को डिनोट करता हूं, ये घंटे कहलाएगा, बटा 2। तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। तो शॉर्ट में से लिखूंगा तो 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर्स और अपॉन 2। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 व 4 बजे, मान लो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3:30 पर घंटे व मिनट की सुई कौन सा, घंटे व मिनट की सुई कौन सा कोण बना रही है, ये आपसे पूछ लिया जाए। जैसे आपसे पूछा गया है 3:30 पर कौन सा कोण बना रही है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने देखो फॉर्मूला लगाना है। 11 में हम मिनट को गुणा करते हैं, मिनट हमारे पास 30 है, माइनस होगा 60 में हम गुणा करते हैं घंटे का, तो घंटे यहां पर 3 दिया गया है, बटा 2। अब देखो जब हम यहां पर 11 से 30 को गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा 330, और जब हम यहां पर 60 से 3 को गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 180 बनकर आएगा, बटा 2। इसे माइनस करेंगे, अब 330 में अगर आप यहां पर 180 को घटा दोगे तो आपके पास बचता है, ये 13 बन जाएगा और यहाँ आएगा 5, तो यहाँ 150, 150 हमारे पास बचकर आ रहा है। 2 से इसे काटेंगे, 7 दूने 14, 5 दूने 10, तो 75 हमारा यहाँ पर कितने का, 75 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपका, घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण। इसमें इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला जो कि है 11 इंटू फिर मिनट, फिर माइनस करना है 60 में से आपने, फिर माइनस करना है 60 इंटू घंटे, फिर बटा 2। ये आपका फॉर्मूला लगाना है। चाहे आपके पास कहा हो कि 4:50 पर, 5:25 पर, जैसे मान लो आपसे पूछा गया है कि 5:25 पर कौन सा कोण बन रहा है, आपने बस यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। 11 के साथ गुणा कर देना है मिनट का जो कि 25 है, 60 के साथ गुणा कर देना है घंटों का जो कि 5 है। भाई 5 बजकर तो बटा 2 कर लो। तो यहाँ से जब आप 25 को 11 से गुणा करोगे तो ये हमारे पास आएगा 275, 275 माइनस करेंगे 300 बटे में 2। अब यहाँ माइनस में संख्या है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ देखो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -25 आएगा। इसे आप सीधा 25 लिख लें क्योंकि यहाँ पर सीधा हमने बेसिक यहाँ कोण फाइंड करना है, तो यहाँ पर -25 आएगा। इसे 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 5 दूने 10, तो 12.5 डिग्री का यहाँ पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विपरीत दिशा या फिर 180 डिग्री एंगल का कोण कब बनाएगी, आपसे पूछा जा सकता है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा या फिर कह लो 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी। जैसे मान लो ये आपकी घड़ी है, तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मान लो आपके पास समय दिया गया है 3 और 4 बजे के बीच में, कब ये एक दूसरे की विपरीत दिशा, मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा ये कहलाती है एक दूसरे के सीध में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 180 डिग्री का कोण बनाएगी, क्योंकि देखो जब इस तरह से खड़ी होगी तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी।
तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखो, विपरीत दिशा का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपसे बस यही कहा जाएगा कि 3 और 4 बजे के बीच में कब जो घंटे व मिनट की सुई है वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी या फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ भी आपको कुछ याद रखने लायक चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपके पास जो समय है, जो घंटे में समय दिया गया है, वो 6 से कम है तो +6 लेना है, और अगर समय 6 से ज्यादा है तो आपने -6 लेना है। इसका फॉर्मूला है आपके पास, इसका फॉर्मूला है 60/11 गुणा जो समय आपके पास दिया गया होगा, फिर प्लस या -6। प्लस माइनस क्यों लिखा? अगर समय आपके पास 6 से कम दिया गया है तो +6 आएगा, समय 6 से ज़्यादा दिया गया है तो माइनस का आएगा। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन का हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि 3 व 4 बजे के बीच में कब मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत आएगी या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट और घंटे की सुई या तो एक दूसरे के विपरीत आएगी या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो, यहाँ पर हमसे टाइम दिया गया है 3 और 4। हमेशा छोटे वाले को लेना है, छोटे वाले टाइम को लेना है। तो आपके पास अब फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे 60/11 इंटू समय हमने 3 लेना है, हमेशा छोटी संख्या लेनी है। अब यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये चीज़ आपको पता लग जाएगी, क्योंकि जो समय है वो 6 से कम है, वो 3 है, वो 6 से कम है, तो +6 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ +6 होगा। अब आप इसे जमा करोगे तो ये देखो, ये 9 बन जाएगा। 9 को 6 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 540, 540/11। अब 540 को जब आप 11 से काटोगे, देखो 11 तो ये जाएगा 11 चौके 44, 8 बचता है, तो 10 बचेगा, तो 11 9 99, तो 1/11। तो ये आपका आंसर नहीं है, अभी आपने रुकना है। 49 सही, 1/11 ये आपके पास सही उत्तर नहीं है। अब जो आपने समय यहाँ लिया था, आपने 3 लिया था, तो आगे 3 लगाओ फिर दशमलव, मतलब कि 3:49 1/11 सेकंड पर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। कब? 3 से 4 बजे के बीच में कब कोण बनेगा? हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 व 4 बजे के बीच में घंटे व मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो वो बनाएगी 3:49 1/11 सेकंड पर। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि 3 व 4 बजे के बीच में कब मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत आएगी। विपरीत मतलब इस तरह से विपरीत, विपरीत इस तरह से भी आ सकती है, विपरीत ऐसा टेढ़े को भी आ सकती है। तो ये आएगी आपकी 3:49 और 1/11 सेकंड पर। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता, आपके पास समय अगर ज्यादा दिया जाता, आपसे कहा जाता कि 7 व 8 बजे के बीच कब मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो, समय हमारे पास 7 और 8 दिया गया है, 7 या 8 बजे के बीच में, 7 व 8 बजे के बीच में। तो हमारे पास 7 8 दिया गया है, तो आपने हमेशा बड़े वाले को लेना है, माफ कीजिएगा छोटे वाले को लेना है। तो छोटा हमारे पास 7 है, तो हम 7 को लेते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या था? फॉर्मूला था हमारे पास 60/11। समय हमारे पास 7 बजे हम लेंगे, क्योंकि 7 से 8 बजे के बीच में कब सुई मिनट व घंटे की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी या फिर 180 या फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएगी। तो अब यहाँ पर देखो, टाइम हमारे पास 6 से ज्यादा है, तो यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आ चुका। तो 1 बचेगा, 1 को 60 से गुणा कर लो तो 60 ही आएगा, तो मतलब 60/11। इसे हमने काटना है, तो अब इसे काटेंगे 5। तो अब देखोगे यहाँ पर 5 आया है, तो यहाँ बचेगा अब हमारा, तो आप इसे ऐसे भी काट सकते हो। देखो यहाँ 60 है तो बटे में 11, तो 5 55, तो 5/11, तो 5 सही 11। हमारे पास आंसर आया 5 सही 5/11। अब यहाँ आपने 7 लेना है, मतलब कि 7:05 पर 5/11 सेकंड पर जो 7 व 8 की सुई है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएगी या फिर एक दूसरे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। ये तो हो चुका हमारा क्वेश्चन 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। हाँ, इससे रिलेटेड एक और टॉपिक बचता है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा।
तो 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है, 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा और 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ भी आपको बताना मैं भूल गया था, तो अब मैं बता देता हूँ। तो ये तो रही बात आपकी 180 डिग्री की। अब आपसे पूछा जाए लंबवत या फिर 90 डिग्री का कोण कब बनता है। जो तीसरा जो टाइप बनता है वो बनता है आपका लंबवत, कि कब मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे के लंबवत होगी या फिर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पर आपने जो लिख लेना है फॉर्मूला वो है समय 6 से कम हो तो 6 से कम हो तो +3 होता है, और वैसे ही अगर समय 6 से ज्यादा हो तो -3 होता है। और यहां पर भी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, वो रहेगा आपका 60/11 इंटू समय फिर +-3। यहां बस 3 आ जाता है, यहां 3 आएगा। अब देखो 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, मान लो आपसे पूछा जाए। अब यहां पर भी आपको एक चीज बता दूं मैं कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बन जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 22 बार बनता है। ये चीज आपने बस एडिशनली याद रखनी है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 बजे से 7:30 बजे के बीच वह समय बताएं, जब घंटे व मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो 7 से 7:30 हमारे पास समय दिया गया है, 7 से 7:30, तो हमेशा छोटे वाला समय लेना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है 60/11 गुणा समय जो कि 7 है +-3। अब 7 जो है वो 6 से बड़ा है, 6 से ज्यादा है, तो यहाँ पर -3 आएगा। तो यहाँ -3 आएगा। अब जब ये -3 आएगा तो आप देखते हो यहाँ बचेगा 4। 4 को जब आप 6 से गुणा करोगे तो 240, 240/11। जब इसे हम काटेंगे तो ये हमारे पास बनकर आएगा 21 सही 9/11। तो ये आपका आंसर कभी नहीं होगा, 21 सही 9/11 आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर लगाएगा जो आपने 7 लगाया है, इसे बस आगे लिख लो और पॉइंट, ये बन जाएगा आपका 7:21 9 सही 11 सेकंड पर 9/11 सेकंड पर आपकी मिनट व घंटे की सुई 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये हो चुका ये वाला टॉपिक भी। 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएगा, बस ये पुराने वाले की तरह ही है, 180 डिग्री की तरह ही है, बस यहाँ पर -3 लिखा गया है, यहाँ पर 3 आएगा, 6 की जगह यहाँ पर 3 लिखा गया है। अब नेक्स्ट टाइप यहाँ पर पूछा जाता है अति व्यापन। अब ये अति व्यापन क्या होता है, अति व्यापन जिसे कहते हैं ओवरलैप, या फिर आप कह सकते हो जब एक सीध में आ जाए, एक सीध में आ जाए घंटे व मिनट की सुई। जब एक सीध में आ जाती है मिनट और घंटे की सुई, जैसे मान लो ये आपके पास कोई घड़ी है, तो जैसे ये समय है, जैसे 12 बजकर, जब 12 बजते हैं तो दोनों घड़ियां जो सुइयां होती है वो एक सीध में आती है, तो इसे ही कहते हैं अति व्यापन या फिर ओवरलैप। अब देखो ये आपकी 1 घंटे में एक बार होती है, ओवरलैप की कंडीशन 1 घंटे में एक बार आती है, 12 घंटे में 11 बार आती है, और 24 घंटे में भी ये 22 बार आती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ एडिशनली, क्योंकि ये आपके पूछे जा सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 व 9 बजे, 8 व 9 बजे, 9 बजे के बीच कब घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूं कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 8 व 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच में कब घंटे व सुई की, कब घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करती है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर बेसिक सा फॉर्मूला है, वो है 60/11 इंटू टाइम, जिसे हम समय कहते हैं, समय।
बस ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो हमसे 8 व 9 बजे के बीच में कहा गया है, तो हमेशा छोटा टाइम लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 60/11, यहाँ आ जाएगा 8। तो इसे आप जब गुणा करोगे 8 × 48 480/11, इसे जब आप काटोगे तो आपके पास आएगा 49, ये आएगा 43 सही 7/11। तो ये आपका आंसर बनकर आ जाएगा। देखो हर बार मैं कह रहा हूँ बच्चे यहाँ पर 43 सही 7/11 को ही आंसर मान लेंगे, और ऑप्शन में भी ये जानबूझकर दिया होता है ताकि आप यहाँ फंस जाओ। तो हमेशा आपने 8 को आगे लिखना है जो समय आपने यहाँ लिया होता है। तो ये आ जाएगा आपका 8:43 7/11 पर सुइयां हमारी मिनट व घंटे की सुई एक दूसरे को ओवरलैप करेगी या फिर एक सीध में आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे। इसका बस बेसिक सा फॉर्मूला है 60/11 इंटू टाइम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं इसे कैसे सॉल्व करना है। अब लास्ट पार्ट बचता है आपका, जो कि हम यहां करवा देते हैं। तो यहां आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कि जो घंटे की सुई है, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। घंटे की सुई देखो, ये मान लो आपके पास एक क्लॉक है, ये इसका जो पूरा चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है। मान लो ये कोई घड़ी है, इसका पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो एक घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा चक्कर इसका लगा लेती है, मतलब वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में कितने का बनाएगी? तो 360 को हम बटा करेंगे 12 से, तो 30 डिग्री। तो एक घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे की सुई 1 मिनट में, अब देखो घंटे की सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में, अब 30 को हम बटा करेंगे 60 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितनी बार करेगी? तो ये आपका आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2 आधा कोण बनाती है घंटे की सुई 1 मिनट में। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 5 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 5 घंटे में, तो आपको पता है 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाएगी, तो 5 घंटे में इसे 30 से गुणा कर लो तो 150 डिग्री का कोण बना लेगी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि घंटे की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब आप जानते हो। या फिर आपसे पूछा जाए कि घंटे की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब आपको पता है घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? तो ये 5 से चला जाएगा, तो 5 डिग्री का कोण बनाएगी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं मिनट की। अब जैसे आप जानोगे मिनट की सुई, अब मिनट की जो सुई होती है वो 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। जैसे ये आपका मान लो क्लॉक है, अब ये आपकी घंटे की सुई थी, ये तो आपको पता लग चुका कि 12 घंटे में 360 डिग्री का पूरा कवर कर लेती है। लेकिन जो ये मिनट की सुई है, ये 60 मिनट में पूरा कवर कर लेती है 360 डिग्री का कोण। तो मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी कितने में? 60 मिनट में, क्योंकि 60 मिनट में मिनट की सुई पूरी घूम जाती है। तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री को पूरा कवर कर लेती है, या फिर 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो 1 मिनट में कितना का कोण बनाएगी? तो इसे 60 से बटा भाग दे दो, तो 6 डिग्री का। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो उसे 6 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपके आंसर 60 डिग्री का कोण बना लेगी। तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि मिनट की सुई 1 सेकंड में, अब देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड का अगर आप फाइंड करना चाहो तो इसे आप 60 से बटा कर दो 1/10, तो 1/10 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई 1 सेकंड में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाए तो आप यहां पर आंसर दे पाओगे। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड की सुई आप जानते हो, जैसे ये मान लो कोई घड़ी है, ये आपकी घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, और ये आपकी मान लो सेकंड की सुई है। तो 60 सेकंड में ये 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो 1 सेकंड में कितने का बना लेगी? तो 1 सेकंड में ये बना लेगी 30 डिग्री का। तो सेकंड की जो सुई है 1 सेकंड में 30 डिग्री का कोण बना लेती है। माफ कीजिएगा 6 का, क्योंकि यहां से 6 6 36 होता है। तो 1 सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना लेती है, और 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण ये बना लेती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लॉक के रिलेटेड। क्लॉक से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो कुछ टॉपिक बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में से रिलेटेड हम काफी क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आपने लाइक शेयर आपने जरूर करना है।
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी फ्री कोचिंग की क्लासेस मिलती रहे और लेटेस्ट जॉब्स रिलेटेड आपकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। तो आपने चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 20 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेड कोर्सेज की एडमिशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी 31 दिसंबर तक रहने वाली है। और 1 जैन से आपकी रेगुलर क्लास वहां पर लगने वाली है और कोचिंग सिर्फ आपकी मैथ और रीजनिंग की रहेगी। तो जो इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग। ये 21 है। तो ये मेरा नंबर है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं। जो नंबर है मेरा वो है 9882181641। ये 2 है। तो जो पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। बेहतर रहेगा आप मुझे मैसेज ही करें। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।